जब पूरे संसार में एक भक्त घूम लिया, घूमने के बाद ज्यादातर देखा तो गौ माता को परेशान देखा, क्योंकि गौ माता किसी के घर में जाती है तब भी लोग मार करके भगा देते हैं। अगर किसी के गलती से घेर में चली जाए तब भी लोग मार करके निकाल देते हैं, भगा देते हैं। लेकिन और कभी गलती से गौ माता किसी किसान भाई के खेत में चली जाए तो मैं किसी को समझा नहीं रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। किसी किसान भाई के खेत में चली जाए गौ माता तब भी लोग मार करके निकाल देते हैं। अब जाए तो गौ माता जाए कहां। जब ये दृश्य देखा उस भक्त ने भगवान के मंदिर में पहुंच गया, भगवान श्याम और राधा रानी के मंदिर में बैठ करके रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, हे मेरे कान्हा, 24 घंटे जो गौ माता साथ रहने वाली थी और आज उस गौ माता की क्या दुर्दशा है, कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। आइए सुनिए। वो भक्त शिकायत करने लगा भगवान से और कहने लगा, भक्त कहने लगा, हे कान्हा, बंसी बट पे यमुना तट पे, हाजी, अरे ग्वाले का जीवन जिया है और वो दूध नहीं वो अमृत था जो मेरे सावरिया ने पिया है। भैया जैसे कह रहे हैं ऐसे कर दो, कोई बात नहीं है। जैसे कह रहे हैं ऐसे कर दो, जितनी कम में ये पसंद हो, क्योंकि किसी भक्त को कष्ट हो और कष्ट होने के बाद हम जागरण वाले आनंद लें तो वो आनंद बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जब तक ये संतुष्ट ना हो और जब तक ये खुश ना हो तो हमारा जागरण करना बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है। हाँ, अगर ज्यादा लग रहा है साउंड तो कम कर दो और कम लग रहा है तो ज्यादा कर दो, कोई बात नहीं। बाबा जी बैठ जाओ, आ जाओ। ये कम करेंगे एक बार नहीं 1000 बार। प्रेम से कह दो, सच्चे दरबार की ज्वाला मैया की। बंसी बट पे यमुना तट पे और ग्वाले का जीवन जिया है, अरे वो दूध नहीं वो अमृत था जो मेरे सावरिया ने पिया है। भक्त रोने लगा और शिकायत करने लगा, हे कान्हा, गौ तड़प तड़प कर मरती है, अरे क्यों कष्ट आपने दिया है। हे प्रभु, क्यों लाखों गायों को तुमने बुला पास में लिया है। भक्त की भगवान से शिकायत, अरे वहां खड़े सुने कबीराज। जब वो भक्त शिकायत कर रहा था भगवान से तो पास में ही मंदिर में दर्शन करने के लिए कबीराज आए हुए थे। भक्त की भगवान से शिकायत वहां खड़े सुने कबीराज और तभी कवि के हृदय से अरे निकली ये आवाज। वो कवि बताने लगे, कवि कहने लगे, हे भक्तराज, अगर गौ माता परेशान है, दुखी है तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो ये गौ माता इंसान के भरोसे छोड़ी थी। लेकिन इंसान ही अपना कर्म भूल गया तो भगवान क्या करे। एक बार कह दो गौ माता की, कह दो सच्चे दरबार की। आइए यहीं से भजन प्रारंभ होता है और वो कभी समझाने लगे भक्त को और कहने लगे, अरे खुद गर्ज हुए हैं ये लोग यहाँ, अरे खुद गर्ज हुए हैं ये लोग यहाँ, सब सेवा भाव और बुलाया है, बस इसीलिए गौ माता को कान्हा ने पास बुलाया है, कान्हा ने पास बुलाया है, कान्हा
हाँ जी। और ये 10 रुपए जागड़ प्रमोद जागड़ सनो बल्ली जागड़ भैया के चरणों में 10 रुपए की अरदास। अगर किसी की अरदास गलत हो जाए तो फिर से पैसा देकर के सही करवा दो। आपकी अपनी पार्टी। ताली लगे। जय हो। हाँ जी। तबला तबला। लंपी के रोग ने घेर लिया जिस गौ माता में 33 कोटि देवी और देवता विराजमान है। नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, भगवान ही क्या करें, अपने पास बुला रहे हैं, तरह तरह के रोग भेज रहे हैं, बहाने से अपने पास बुला रहे हैं। जब गौ माता परेशान है और गौशाला इतनी खुल चुकी है, लेकिन गौशाला में जो घूमने वाली गौ माता है उनसे भी ज्यादा मट्टी खराब है बिल्कुल। क्योंकि लंपी के रोग ने घेर लिया जो खुद औषधि है रोगों की, और जिसे भगवान भी भोग लगाते थे वो झूठन खाती है, लोगों की झूठन खाती है। और इसमें दोष भगवान का नहीं है, दोष हमारा और आपका। क्यों दोष है? पी दूध छोड़ दी नी छुट्टा, पी दूध छोड़ दी नी छुट्टा, दर दर पे उसे डुलाया है। अरे बस इसीलिए गौ माता को कान्हा ने पास बुलाया है, कान्हा ने पास बुलाया है। लेकिन आजकल का न्यारा शौक है, एक शौक और पल चुका है इंसान के अंदर। वो शौक क्या है? गैया को घास नहीं पैदा और ये मटर चिकन कुत्ते खाते। 50,000 का एक कुत्ता ला करके और दिन और रात बाकी पूछे धोए भी लग रहे, जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और गौ माता रास्ते पर डोलने वाली के लिए चारा नहीं है। 10, 20, 50 रुपए अगर महीने के या दिन के खर्च करेगा तो हो सकता है व्यवस्था हो जाए। इतने इंसान इस दुनिया में। कहना 50,000 का कुत्ता ले आएगा, 50,000 का कुत्ता लाने के बाद 50-30,000 रुपए उसकी एसी फिटेड करवाने में लगवा देगा। माँ बाप के लिए 2 खाट की जगह नहीं है। इंसान की सोच इतनी बदल चुकी है, माता पिता के लिए 2 खाट की जगह नहीं है। कुछ लोग हैं, सब नहीं है, लेकिन उस कुत्ता के लिए एक एसी रूम खाली है। इसलिए कहना गैया को घास नहीं पैदा और मटर चिकन कुत्ते खाते। गैया को घास नहीं पैदा और मटर चिकन कुत्ते खाते। गौ खड़ी धूप में तपती है, गैया खड़ी धूप में तपती है। कुत्ते एसी में है इठलाते, कुत्ते एसी में है इठलाते। हाजी, गैया को घास नहीं पैदा, ये मटर चिकन कुत्ते खाते। गौ खड़ी धूप में तपती है, कुत्ते एसी में है इठलाते, कुत्ते एसी में है इठलाते। लेकिन और ये 10 रुपए हमारे बाबा जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करते हुए, और गैया के बछड़े को जगह नहीं, गैया के बछड़े को जगह नहीं, उस कुत्ते को पास सुलाया है। गैया के बछड़े को जगह नहीं,
अरे कुत्ते को पास सुलाया है, बस इसीलिए गौ माता को। वो कवि बताने लगे, हे भक्तराज, अरे बस इसीलिए गौ माता को कान्हा ने पास बुलाया है, कान्हा ने। जय हो। इंसान बुरे से बुरा कर्म करने के बाद इस पेट पर हाथ रख करके कसम खा जाता है कि भैया पापी पेट का सवाल है, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। लेकिन गौ माता कहे तो किससे कहे? अगर किसी गलती से किसान भाई के खेत में जाती है तो क्या होता है? जब कभी भी भूख मिटाने को किसान के खेत में जाती है, जब कभी भी भूख मिटाने को किसान के खेत में जाती है और थोड़ा सा चारा खाया है, थोड़ा सा चारा खाया है, लेकिन उससे ज्यादा डंडे खाती है, उससे ज्यादा डंडे खाती है, उससे ज्यादा डंडे। जब कभी भी भूख मिटाने को किसान के खेत में जाती है, थोड़ा सा चारा खाया है, उससे ज्यादा डंडे खाती है, उससे ज्यादा डंडे खाती है। जिन जिन भक्तों की समझ में ये भजन आया है तो एक बार हाथ उठा के देंगे और एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा देंगे जिन्होंने ये भजन लिखा है। क्योंकि अरे ओपी बर्मा ने कविता को, ओपी बर्मा ने कविता को हर कांटे पे तुलाया है और बस इसीलिए गौ माता को, बस इसीलिए गौ माता को कान्हा ने पास